हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों देखिए, सोने से पहले उत्तराखंड का डोज है हमारा आज डेली नाइट टेस्ट सीरीज भाग 63। देखिए, इससे पहले हम 62 भाग देख चुके हैं। सबके सब दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारे पास, तो जिसने भी नहीं देखे दोस्तों उनको देख लें, क्योंकि आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, बीडीओ हो, पीपीटी हो, पटवारी हो या उत्तराखंड पुलिस हो या कनिष्ठ सहायक हो, सभी में दोस्तों आपको ये हेल्प करेंगे। और जिसने टेलीग्राम ग्रुप नहीं किया दोस्तों हमारा ज्वाइन, उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि जब भी पीडीएफ आपको नहीं मिल पाती, आप मुझे प्लीज़ मैसेज कर दिया करो टेलीग्राम पर, या आप कमेंट बॉक्स में कर दिया करो, मैं आपको शेयर कर दूँ, क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ग्रुप हैं तो इतना शेयर करना कभी ध्यान नहीं रहता है। तो चलो शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण हमारे फैक्ट को। पहला प्रश्न दोस्तों कि अस्कोट को किसने बसाया था। देखिए, जब बात करते हैं अस्कोट की, तो अस्कोट वही है दोस्तों जो हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है, तो उसी अस्कोट की बात हो रही है। तो दोस्तों इसको जो बसाने वाले थे हमारे वो थे, देखिए अजयपाल, अशोक चल और अभयपाल। देखिए अजयपाल तो हो नहीं सकता है, वैसे कट हो गया। देखो अशोक चल भी थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन इसका सही जो हमारा आंसर है वो है हमारा अभयपाल। देखिए, जब थोड़ा चर्चा करते हैं अस्कोट पर, देखिए अस्कोट को बसाया था, देखिए किसने, हमारे अभयपाल ने। और जब बात करते हैं कि देखिए अस्कोट की, देखिए दोस्तों बहुत बार बता चुका हूँ, मैंने कहा कि अस्कोट हमारा वही क्षेत्र है जो कि दोस्तों हमारे स्वतंत्रता तक जहाँ पर कुली बेगार प्रथा लागू थी। देखिए इतनी बड़ी जो कुली बेगार प्रथा थी वह समाप्त तो हो चुकी थी हमारे उत्तराखंड में, लेकिन दोस्तों हमारा अस्कोट क्षेत्र और गढ़वाल का एक हमारा मात्र टिहरी रियासत, यहाँ पर दोस्तों हमारी जो कुली बेगार प्रथा समाप्त नहीं हो पाई थी। तो वही है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता तक अस्कोट क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा लागू थी। और जब बात करते हैं दोस्तों अस्कोट में एक हमारा प्रसिद्ध किला है जिसका नाम है हमारा लखनपुर कोट। इसका जो हमारा निर्माण कराया था दोस्तों, ये भी अभयपाल द्वारा ही कराया गया था। और जब बात करते हैं कि हमारा लखनपुर कोट किला कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान देना हमारा चंपाचूल की तलहटी पर हमारा यह लखनपुर कोट हमारा स्थित है। अब है दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि आलम सैगमो चुमो उत्सव कितने वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। तो देखिए 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वह है डी, 12 वर्ष। देखिए उत्तराखंड में 12 वर्ष के बाद आयोजित होने वाले दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे उत्सव हैं। कुंभ मेला हो गया, हमारा नंदा राज्यात यात्रा हो गया, और आलम सैम चूमो हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं, देखिए आलम सैम चूमो दोस्तों उत्सव 12 वर्ष के बाद आयोजित होता है, मूल रूप से दोस्तों हमारे पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण इसमें और बनता है कि देखिए तिब्बती वर्ष के जब हमारे ना 60 वर्ष पूर्ण होते हैं, तो यह उत्सव तब मनाया जाता है, और हमारे उत्तराखंड में 12 वर्ष बाद। बात करते तो इसका कुछ स्थानीय नाम, देखिए जैसे आपको लग रहा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं आपको तिब्बती भाषाओं का प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो वैसे इसका स्थानीय नाम देखिए हमारा सयार शेर, रिमचिम व दाजा छिमो व आलम शंपो, इसके हमारे स्थानीय नाम हैं। तीसरा हमारा प्रश्न दोस्तों कि गुलाबी क्रांति या पिंक क्रांति का संबंध किससे है। देखिए पिंक कलर सबका पसंदीदा कलर होता है, तो ही बात हुई दोस्तों पिंक क्रांति या गुलाबी क्रांति का हमारा संबंध किससे है। तो इसका सही हमारा आंसर तो होता दोस्तों, देखिए आलू उत्पादन, मूली उत्पादन, गाजर उत्पादन और प्याज उत्पादन। तो इसका सही हमारा आंसर है वह हमारा डी, प्याज उत्पादन। देखिए थोड़ा चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण हम क्रांतियों पर, जैसे कि हमारा देखिए गुलाबी क्रांति या पिंक क्रांति, इसका जो संबंध दोस्तों हमारा प्याज उत्पादन व झींगा मछली उत्पादन दोनों से है। ध्यान देना, झींगा मछली व प्याज उत्पादन दोनों का जो संबंध हमारा वह गुलाबी क्रांति या पिंक क्रांति से है। और गोल क्रांति का जो संबंध दोस्तों हमारे आलू के उत्पादन से है, और बादामी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों हमारे मसाला के उत्पादन से है, और सुनहरी क्रांति का जो संबंध दोस्तों हमारे बागवानी उत्पाद से है, और अमृत क्रांति का जो संबंध है हमारा वह नदी जोड़ो परियोजना से है, और ग्रे या धूसर क्रांति का संबंध दोस्तों हमारे उर्वरक से है। और जब बात करते हैं कि हम कृष्ण या ब्लैक क्रांति, तो इसका संबंध दोस्तों हमारा पेट्रोलियम या बायोडीजल उत्पादन से है। तो सबके सब आप ध्यान देना, कुछ महत्वपूर्ण हमारे ऐसे क्रांतियाँ हैं दोस्तों जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। और चौथा प्रश्न आपके पास कि आज बद्रीनाथ से संबंध पंचबद्री के तीर्थ स्थलों की यात्रा पथ पर सबसे पहले आने वाला प्रथम बद्री कौन सा है। देखिए आपसे यहाँ पर पंचबद्री में प्रथम बद्री नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि जब बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं तो उस समय पर हमारा पड़ने वाला प्रथम बद्री कौन सा है। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों हमारा है डी, आदि बद्री। थोड़ा चर्चा कर लेते देखिए आदि बद्री पर। देखिए हमारा बद्रीनाथ से संबंध पंचबद्री के तीर्थ यात्रा में
पड़ने वाला जो सबसे पहला हमारा बद्री है दोस्तों, हमारा आदि बद्री है। और पंच बद्री में पहली बद्री या प्रतिमा वृद्ध किसे बोलते हैं, तो उसे दोस्तों वृद्ध बद्री को हम बोलते हैं। और अगली जब बात करते हैं कि आदि बद्री में सबसे पुराना प्रमुख मंदिर कौन सा है, तो वहाँ पर सबसे प्राचीन सबसे पुराना जो मंदिर है हमारा दोस्तों वो है हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर। जब बात करते हैं हम, देखिए आदि बद्री किस शैली में है, तो दोस्तों नागर शैली में हमारा यह मंदिर बना हुआ है। और कुल कितने यहाँ पर मंदिर समूह हैं, तो कुल हमारे यहाँ पर 16 मंदिर समूह हैं। और वर्तमान में दोस्तों 2 शायद टूट चुके हैं, तो उसमें से वर्तमान में कुल यहाँ पर 14 हमारे मंदिर समूह बचे हैं। और बात हम जब करते हैं दोस्तों आदि बद्री में पुजारी कौन होते हैं, तो आदि बद्री में जो पुजारी होते हैं दोस्तों वो थापली या थपलिया लोग होते हैं, जो कि मल्ला कतूर के निवासी होते हैं। और दोस्तों आदि बद्री में मेला जो लगता है उसको हम हिमालय महोत्सव के नाम से जानते हैं। और हिमालय महोत्सव मेला कब लगता है, तो मकर संक्रांति में मेला लगता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति मेले के नाम से भी हम जानते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो हमारा हिमालय महोत्सव है इसका हमारा पुराना नाम है, पुराना नाम क्या है इसका, तो नौठा मेला या लठमार मेला इसका पुराना नाम है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 5वां देखिए प्रश्न हमारे पास कि चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए चाय बोर्ड का जो हमारा मुख्यालय है दोस्तों यह हमारा है कोलकाता में, तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही होता है। देखिए आप कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड जान लेते हैं। देखिए जैसे कि हमारा चाय बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों हमारा कोलकाता में है। और बात करते हैं कि मसाला बोर्ड का मुख्यालय हमारा कहाँ है, तो मसाला बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों हमारा कोचीन केरल में है। और कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय दोस्तों हमारा कर्नाटक में है। और रबड़ बोर्ड का जो मुख्यालय दोस्तों हमारा कोयट्टम हमारा केरल में स्थित है। और तंबाकू बोर्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों हमारा गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ये दोस्तों सबके सब हमारे ये जितने आपके पास दिखा रहा है ना आपको ये मुख्यालय दिखा रहा है, तो यहाँ पर इनका उत्पादन भी सबसे अधिक ही होता है। जैसे पश्चिम बंगाल में आप दार्जिलिंग ले लीजिए, ठीक है। और मसाले के लिए आप केरल को जानते हैं, हमारा स्पाइसी सिटी के नाम से भी हम जानते ही हैं। और कॉफ़ी देखिए सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, रबड़ केरल में, और तंबाकू हमारा आंध्र प्रदेश में है। और छठा हमारे पास प्रश्न दोस्तों कि उत्तराखंड में दुनिया का सबसे बड़ा सिलिका सैंड मतलब उत्तम प्रकार के शीशे का खनिज भंडार माना जाता है किसे दोस्तों। देखिए उत्तराखंड में दुनिया का सबसे बड़ा सिलिका सैंड खनिज भंडार माना जाता है, तो इसका सही जो हमारा आंसर है वो हमारा है ए टॉन्स घाटी। देखिए जब बात करते हैं कि उत्तराखंड में दुनिया का सबसे बड़ा सिलिका सैंड उत्तम प्रकार के शीशे का भंडार हम टॉन्स घाटी को जानते हैं। टॉन्स घाटी में दोस्तों कहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है, ध्यान देना, पुरौला व मोरी में। और दोस्तों यहाँ तक एक और महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में राजखान कहा जाता है। तो उत्तराखंड में दोस्तों जो राजखान किसे कहा जाता है, तो 12 क्षेत्र को बोला जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि 12 क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान देना दोस्तों राजखान के नाम से। और यहाँ पर दोस्तों तांबा व मतलब जो 12 क्षेत्र है राजखान क्षेत्र है यह तांबा के लिए सबसे अधिक दोस्तों हमारा प्रसिद्ध है। और एक और महत्वपूर्ण, कुमाऊं में लोहे व तांबे के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा जिला है, तो दोस्तों जिला क्या क्षेत्र क्या हमारा अल्मोड़ा है। और अल्मोड़ा में दोस्तों कौन सा हमारा, तो अठी गाँव व खरई। और इसी को देखते हुए दोस्तों हमारे कालिदास ने भी उत्तराखंड को अनेक रत्न प्रभव कहा है। तो ध्यान देना कि उत्तराखंड को किसने अनेक रत्न प्रभव कहा है, तो वो है हमारे कालिदास। देखिए अब देखते हैं आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। 7वां प्रश्न दोस्तों कि ऋग्वेद का उपवेद किसे माना जाता है। देखिए दोस्तों ऋग्वेद का जो उपवेद माना जाता है वो माना जाता है हमारे आयुर्वेद को, तो इसका ए आंसर हमारा सही है। देखिए जो आयुर्वेद हो गया, धनुर्वेद हो गया, गंधर्ववेद हो गया, शिल्पवेद हो गया। जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में। देखिए ऋग्वेद का जो हमारा उपवेद है यह हमारा आयुर्वेद है। और आयुर्वेद की जो रचना की है दोस्तों हमारे प्रजापति ने की है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और यजुर्वेद का जो उपवेद है दोस्तों हमारा धनुर्वेद है, जिसकी रचना हमारे विश्वामित्र द्वारा की गई है। और सामवेद का जो हमारा उपवेद है दोस्तों हमारा गंधर्ववेद है, जिसकी रचना हमारे नारद द्वारा की गई है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है दोस्तों हमारा वह है शिल्पवेद, जिसकी रचना हमारे विश्वामित्र द्वारा की गई है। और अब है दोस्तों आज का 8वां प्रश्न कि राज्य में टुपुक। देखिए राज्य में टुपुक दोस्तों हमारा ये ऐपण में प्रयुक्त होता है। तो राज्य में टुपुक या ऐपण का अनुसरण किस विशेष वर्ग की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों ऐसा प्रश्न आपको बन सकता है, क्योंकि देखिए टमटा वर्ग, शाह वर्ग, रावत वर्ग, बिष्ट वर्ग, ऐसे आपके 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन वहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा हमारा वह है बी शाह वर्ग।
देखिए जब व्याख्या करते हैं हम कि राज्य में टुपुक शैली या ऐपण का अनुसरण शाह वर्ग द्वारा किया जाता है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी के द्वारा उत्तराखंड में किया जाता है, मूल रूप से हमारा तो शाह वर्ग। और बात करते हैं हम देखिए ऐपण की, तो ऐपण में दोस्तों बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे द्वार स्थलीय ऐपण, धरातलीय ऐपण, द्वार स्तंभीय ऐपण और अनुष्ठानिक धरातलीय ऐपण। ये कुछ हमारे ऐपण के महत्वपूर्ण हमारे प्रयोग हैं। और कुमाऊं की दोस्तों ऐपण गल्ल के नाम से किसी को जानते हैं तो वह हमारी मीनाक्षी खाती, जिनका संबंध हमारे रामनगर से ही है। 9वां प्रश्न आपके पास कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व संगीत दिवस देखिए जून के कुछ दिवस हमारे चल रहे हैं। तो जब बात करते हैं कि विश्व संगीत दिवस की, तो दोस्तों 21 जून को हमारा विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। तो कुछ देखिए हम याद करने का सही तरीका बताते हैं। देखिए जब हम योग करते हैं दोस्तों, तो आप वहाँ पर संगीत लगा दिए, वहाँ पर आप सॉन्ग लगा दीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि योग दिवस व संगीत दिवस व विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस ये हमारे सभी 21 जून को मनाए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस दोस्तों 23 जून को हमारे मनाए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हमारे 25 जून को दोस्तों मनाया जाता है। और गरीब दिवस 28 जून को। और हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस हमारे 29 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस दोस्तों हमारे 30 जून को मनाया जाता है। अब देखिए आज का अंतिम और 10वां प्रश्न कि टिहरी नगर को आदर्श नगर किसने बनाया था। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न दोस्तों कि टिहरी नगर को आदर्श नगर हमारा बनाने वाले थे वो थे हमारे देखिए प्रताप शाह। इसका आंसर सही है। देखिए जब चर्चा करते हैं प्रताप शाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों कि प्रताप शाह हमारे पवार वंश के 57वां राजा थे और जिनका जो कार्यकाल था हमारा 1871 से लेकर 1871 से लेकर 1886 तक था। और प्रताप शाह का जो सलाहकार था दोस्तों वो थे हमारे बद्रीदत्त पैन्युली जी। और हमारे प्रताप शाह ने दोस्तों चेचक को रोकने के लिए टीकाकरण भी करवाया था। आपसे पूछा जाएगा कि किस पवार राजा ने चेचक को रोकने के लिए टीकाकरण करवाया था, तो वो थे हमारे प्रताप शाह। और प्रताप शाह ने दोस्तों टिहरी मंसूरी व टिहरी श्रीनगर 2 राजमार्गों का भी निर्माण करवाया था। तो ये हमारे प्रताप शाह होते हैं। तो देखिए ये थे कुछ प्रताप शाह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों ऐसे ही साथ बनाए रखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।